बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, साइफ़र चोरी हो गया पाकिस्तान में। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मरासला जो कि अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड नू ने वो धमकी अमेज़ मरासला भेजा था, आजकल ये बात डिस्कस हो रही है कि वो चोरी हो चुका है। अब ये कैसे चोरी हुआ, किसने चोरी किया, उसके क्या मकासद थे और वो मरासला कापी होकर साफ़ियों तक कैसे पहुंचा, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखें कि हमारे मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे। पाकिस्तान में जो लोग जिनके मसाइल बढ़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि वो ख़त्म होने की बजाय, कम होने की बजाय वो बढ़ रहे हैं मसाइल। बेरोज़गारी, लाकानूनीत, अदल इंसाफ का निज़ाम, उसकी रास्ते में जो रुकावटें हैं वो बढ़ रही हैं। इसी तरह महंगाई, बेरोज़गारी। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदानों की दिलचस्पी नहीं है कि अवाम के मसाइल हल किए जाएँ या उनको ख़त्म किया जाए, या उनकी तवज्जो जो है वो और कामों पर सर्फ होती है। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते। जब से अमेरिका ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, हम अप्रैल से बात कर लेते हैं। इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तहरीक अदम एतमाद। ये एक पॉलिटिकल प्रोसीजर है जो कि बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उस वक़्त ये शोर मचा कि ये पॉलिटिकल प्रोसीजर नहीं है बल्कि ये अमेरिकन मुदाखलत है। अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड नू ने धमकी दी है कि उस मरासले में, उस साइफ़र में, कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए वरना पाकिस्तान को नताइज भुगतने पड़ेंगे। जैसे ही ये ख़बर फैली तो उस वक़्त हमारे अदारों ने और जो मौजूदा PDM की मुख्तलिफ़ जमातों की हुकूमत है, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई हुक्म हमें नहीं मिला। पहले तो इमरान खान कहता था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, तो पहले तो 2-3 महीने यही बात चलती रही कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, मुदाखलत नहीं हुई, साजिश हुई है, या साजिश और मुदाखलत दोनों हुई हैं। इसी तरह ये बात चलती रही। फिर कहा जी कि ये जो साइफ़र जिसकी इमरान खान बात कर रहा है ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई मरासला हमें मसूल नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई, साइफ़र है ही नहीं। शुरू से ही इसको कहा गया कि ये बिल्कुल झूठ है। फिर कुछ वक्त गुजरा, कहा नहीं जी वो साइफ़र था लेकिन अब वो चोरी हो चुका है। अब ज़्यादा शोर मचा कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो कैसे चोरी हो गया, और फिर अगर वो मरासला चोरी हो चुका था तो फिर मौजूदा जो हुकूमत है उसने दो मीटिंग्स उन्होंने किस बुनियाद पर की अगर साइफ़र चोरी हो चुका था। फिर कहा नहीं जी साइफ़र नहीं चोरी हुआ बल्कि उसकी कॉपी चोरी हो चुकी है। यानी आप देखें कि ये पाकिस्तान में क्या मजाक चल रहा है। हमारे सियासतदान कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी वो कोई बात कर देते हैं, कभी दूसरी बात कर देते हैं। उनकी यानी आप देखें कि अवाम के साथ उनका कितना रब्त है कि लोग जो भूखे मर रहे हैं, लोग जहाँ पर सिंध आप देखें कि बाज़ इलाके उसके डूब चुके हैं पानी में, सैलाब ने तबाह कर दिया है, लोगों के मकान घर तबाह हो चुके हैं, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ रही है, किसान जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं। तो देखें कि हमारे सियासतदान क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। यानी ऐसा मरासला जिसके बारे में कहा गया था कि ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, अब 5-6 माह के बाद कहा जा रहा है कि जी वो चोरी हो चुका है। और पाकिस्तानी कौम जो है, या मीडिया जो है, या हमारी जो अदालतें हैं, वो इस बात का नोटिस नहीं ले रही। यानी ख़ास तौर पर मैं मीडिया की बात करूँगा कि आप ये तो पूछें कि आप तो कह रहे थे कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट हमें मसूल ही नहीं हुई, अब वो कैसे चोरी हो चुका है। असाक डार साहब वापस आ चुके हैं, वज़ीर ख़जाना बन गए। चले उनकी करप्शन, उनके मुकदमात वो तो एक तरफ रखें, लेकिन क्या हमारी कौम में, हमारे मीडिया में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि वो पूछे कि जो शख्स कल तक कह रहा था कि मैं सख्त बीमार हूँ, अब जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और फिर ताकतवर हलकों से उनकी डील हो चुकी है, अब वही शख्स ठीक होकर वज़ीर ख़जाना बन चुका है। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि हमारे सियासतदानों की कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के मसाइल हल करने में, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करने में। उनकी दिलचस्पी होती है करप्शन में या फिर अपने मुकदमात ख़त्म करवाने में। अभी देखें कि कल तक जो मरासला था ही नहीं, अब कहा जा रहा है वो चोरी हो गया। मरासला नहीं चोरी हुआ, उसकी कापी चोरी हो चुकी है। जब इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में होंगी या हमारे सियासतदान जो इस तरह की बातें करेंगे, तो मुझे बताएं दुनिया में हमारी क्या वक़्त होगी, या दुनिया में हम क्या मकाम हासिल करेंगे कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हुकूमत नहीं संभाल सकी,
یا وہ کوئی چوری کر کے لے گیا، دونوں سائڈز پر آپ دیکھیں تو پھر انہوں نے پاکستان کو کیا چلانا ہے یا پاکستان کی عوام کے مسائل کیا حل کرنے ہیں۔ پاکستانی قوم کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔